हेलो एवरीवन, ग्रीन फार्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके वो सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं जो आपको बी फार्मेसी को लेकर है। आपको क्या क्वालिफिकेशंस बी फार्मेसी में चाहिए, कौन सी स्किल्स आप इसके अंदर सीखने वाले हैं, फार्मेसी के अंदर आने के बाद आपको क्या स्कोप दिखने को मिलेगा और किसे फार्मेसी को चूज़ करना चाहिए। सो बेसिकली हम बात करेंगे बी फार्मेसी, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। सो बेसिकली ये जो है हमारा 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसका मेनली फोकस होता है मेडिसिन के ऊपर, ड्रग फॉर्मुलेशन के ऊपर, हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर और एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पूरी मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। सो बेसिकली जो आप इसके अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं उनका नाम है, जैसे कि आप पढ़ने वाले फार्माकोलॉजी, कैसे हमारी बॉडी के ऊपर ड्रग वर्क करता है। देन आप पढ़ने वाले फार्मास्यूटिक्स, आप कैसे कोई ड्रग बना सकते हैं। देन आप पढ़ने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन फार्माकोग्नोसी जो कि प्लांट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं मेडिसिन, उनके बारे में। देन आप पढ़ सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। देन उसके बाद आती है हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देन आती है हमारी क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एनालिसिस, जिसको हम QA एंड QC भी बोलते हैं। जिसके बाद अगर बात करें मैं क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है बी फार्मेसी के अंदर एंटर होने के लिए। सो ज़्यादा कुछ नहीं, या तो आपके पास PCB हो या फिर PCM हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपके पास इनमें से एक भी फील्ड है तो आप फार्मेसी कर सकते हैं, जिनके अंदर या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। अब बात रही कॉलेज के अंदर एंट्रेंस की, तो कई सारे जो कॉलेजेस होते हैं उनमें 50 to 60% मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। बाकी कुछ कॉलेजेस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं उनके कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस के लिए। सो आप फार्मेसी के अंदर एंटर होने के बाद कौन सी स्किल सीखने वाले हैं उसकी हम बात करते हैं। तो आप सीखने वाले हो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की स्किल, जैसे कि आप क्वालिटी टेस्टिंग हो गया, रिसर्च मेथड्स कौन कौन से होते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, रेगुलेटरी रूल्स हो गया और क्लिनिकल ड्रग यूज़ हो गया। सो बेसिकली ये जो स्किल्स आप फार्मेसी के अंदर एंटर होने के बाद सीखने वाले हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात करें, बी फार्मा के बाद कौन से स्कोप हमें देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली मैं बात करूँ स्कोप आफ्टर बी फार्मा की, सो आपको सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि मोस्टली लोग बी फार्मा इसीलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर जा सकें। तो इसके अंदर आपको देखने मिलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो टॉप पे होता है वो क्वालिटी अश्योरेंस का डिपार्टमेंट होता है, QA का डिपार्टमेंट। जिसके बाद हम अब बात कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, देन रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि आप M.Pharm कर सकते हैं, PharmD कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। MBA जैसे कि फार्मा मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप बिजनेस कंट्रोल करते हैं किसी भी कंपनी का। देन आप जा सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, आप PhD भी कर सकते हैं आगे जाके। देन हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, तो बी फार्मा के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है जिनकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। जैसे कि आप बन सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब लग सकते हैं, आप गवर्नमेंट रिसर्च लैब में काम कर सकते हैं, आप किसी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, आप रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप एम्स फार्मासिस्ट बन सकते हैं, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ, आप हॉस्पिटल फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी आपके लोकल एरिया में, जिसके अंदर आपका काम जो रहेगा वो मेडिसिन को डिस्पेंस करना रहेगा, पेशेंट को गाइड करना रहेगा, प्रेस्क्रिप्शन चेक करना रहेगा जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, और आपको ड्रग सेफ्टी को मॉनिटर करने का आपका जो काम रहेगा। इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो डिपार्टमेंट हमारा होता है वो क्लिनिकल रिसर्च होता है। इसका भी बहुत हाई डिमांड है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग सेफ्टी, डेटा एनालिसिस। इसके अलावा आप खुद का बिजनेस भी रन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप खुद की एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। बस आपको बी फार्मा आपकी केवल डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए बस। अब बात आती है कि किससे बी फार्मा चूज़ करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट जो है मेडिसिन्स के अंदर है, हेल्थ केयर के अंदर है, रिसर्च के अंदर है, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, अच्छा खासा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको बी फार्मा ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। सो मैं भाई यही बोलना चाहूँगा कि फार्मेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ केयर, बिकॉज विदाउट सेफ मेडिसिन ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये चीज़ ध्यान रखते हुए आप बी फार्मा को ज्वाइन करिए। ऐसे नहीं कि हाँ बस आ गए, नीट नहीं हुआ तो बी फार्मा ज्वाइन करें। बी फार्मा एक बहुत बड़ा फील्ड है, आगे जाके ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बाप बनने वाला है। थैंक यू।